3 साल पूरे हुए और फर्स्ट ईयर की ना हुई परीक्षा, जबकि छात्रों ने बताया हर वर्ष की फीस ली गई। दिव्यांग एकता एवं कल्याण मंच ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, 100% दिव्यांग शिक्षिका का रोका जाए स्थानांतरण। कलेक्टर सौरभ सुमन ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, नए सत्र की चुनौतियों पर चर्चा और सीएम राइज स्कूलों के लिए दिशा निर्देश। और नगर निगम के योजना कार्यालय में इस वर्ष भी ना बन सकी छत की योजना, पॉलिथीन के घूंघट में कार्यालय। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पैरामेडिकल कोर्स के छात्र छात्राओं का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। छात्र छात्राओं ने बताया कि 3 सत्र बीत चुके हैं, लेकिन पूरी फीस लेने के बावजूद फर्स्ट ईयर तक का एग्जाम नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या बताई है। अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। छात्र एकता जिंदाबाद। पैरामेडिकल कॉलेज से बीएमएलटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। हम लोग ने 2016 में एडमिशन लिया था, जो कि अभी 3 साल होते आ रहे हैं। हमारा फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी हम किसे दें? हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सभी ये एक ही जिले के नहीं, पूरा मध्य प्रदेश परेशान है इसमें। तो हम प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं हमारा कुछ निराकरण करें हमारी समस्या का। आज पैरामेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के छात्र अपनी विकट समस्याओं को लेकर यहाँ छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट महोदय पहुँचे थे। कलेक्ट्रेट के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनकी मांग है कि 3 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात भी इनका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ है, जबकि इन्होंने परीक्षा फीस पूरी जमा कर दी है। लेकिन कॉलेज प्रबंधक कुलपति के माध्यम से ना तो कोई परीक्षा की डेट आ रही है, किंतु 3 बार परीक्षा की डेट आने के बाद निरस्त कर दी गई है। और इनका 3 वर्ष हो जाने के बाद अगर फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं होता तो इनका जो कोर्स है लगभग 7 से 8 वर्षों में पूरा होगा, जबकि इन्होंने अपनी परीक्षा फीस पूरी जमा कर दी है। और यह सिर्फ एक कॉलेज की समस्या नहीं, जितने पैरामेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में संचालित हो रहे हैं उसकी सारी यही समस्या है। तो आज ये एक कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अगर प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री हमारी मांग नहीं मानता, इन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो आने वाले समय में युवक कांग्रेस भी पूरे विद्यार्थियों को एक मंच पर लाकर प्रदर्शन करेगी, जिसकी जवाबदारी स्वयं प्रशासन की। दिव्यांग एकता एवं कल्याण मंच छिंदवाड़ा इकाई ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मांग रखी। दरअसल यह मामला 100% दिव्यांग शिक्षिका के स्थानांतरण का है। जी नमस्कार, मैं संगीता डहरिया शासकीय माध्यमिक शाला सलैया संकुल कुहिया में माध्यमिक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया गया, मेरी कोई अनुमति नहीं है, सहमति नहीं है और मेरा ट्रांसफर शासकीय माध्यमिक शाला धनोरा गोसाई जिला छिंदवाड़ा में कर दिया गया है, जिसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। दिव्यांग एकता एवं कल्याण मंच के प्रदेश सचिव अरविंद वाथो सर, अभिषेक बघेल जी जो कि जिलाध्यक्ष है, और अमित भाई जो कि हमारे सचिव है, और हमारे समस्त जितने भी साथीगण खड़े हैं ये सारे दिव्यांग एकता कल्याण मंच के सदस्यगण हैं, जो कि मेरे साथ उपस्थित है। और मैं एडी मैडम रानी मैडम को आवेदन दिया, हमने कलेक्टर जी दौरे पे हैं करके हमने उनको आवेदन दिया, और मैं चाहती हूँ कि मेरा ट्रांसफर रुक जाए और या तो फिर मेरे घर के नजदीक मुझे दे दिया जाए। शासकीय माध्यमिक शाला गीतांजलि सुकलूढाना जिला छिंदवाड़ा में मुझे पदस्थ किया जाए, या फिर जहां मैं पहले पदस्थ थी वहीं पर मुझे रोक दिया जाए। और मेरे 2 बच्चे ये छोटे छोटे, मैं बहुत परेशान हूँ, इनको लेके मैं कहाँ जाऊंगी ट्रांसफर। और जहाँ मेरा ट्रांसफर किया गया है धनोरा गोसाई जिला छिंदवाड़ा में, वो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और जो कि 3-4 किलोमीटर पैदल जाना होगा, वहाँ पे बस आवागमन का कोई साधन नहीं है।
मैं विकलांग महिला कहाँ जाऊंगी, कैसे अप्लाई करूंगी, कैसे ड्यूटी करूंगी, क्योंकि मेरे घर में कोई साथी नहीं है। मैं तलाकशुदा हूँ, जो कि कोई मेरे साथ जाने आने के लिए तैयार नहीं है। मैं किसके साथ जाके और ड्यूटी करूंगी। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज शिक्षा विभाग और ट्राइबल शालाओं में शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन के लिए समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स मौजूद थे। नहीं, ये मैपिंग होके मेरा जो कुल अभी आंकड़ा आ रहा है सर, हम लोग कल टोटल थे, जिसमें से 20 पार्टिसिपेंट हैं। उसमें से 3 को आदेश जारी हो चुके हैं, 15 कॉम्प्यूटर परचेज हो चुका था और 2 ऐसे हैं जिनके अभी एज कम है। और 1 लाख रुपये का 70 बच्चे जो हैं उनके एडमिशन के साथ और कन्या शिक्षा परिषद, जिसके कारण बजट अनुदान हुई। आबकारी नीति में सुधारों के क्रम में खुशी की बात यह है कि अब शराब दुकानों में रसीद यानी बिल भी मिलेगा। कुल जमा खुशखबरी ये कि दारू नियत दाम पर मिलेगी। पहले कई बार कीमतों में घालमेल की शिकायतें रही है। अब संबंधित उपभोक्ता खराब शराब की शिकायत भी करा सकेगा। आज आबकारी विभाग की तरफ से आप लोगों को क्या आदेश मिला है? हमें आदेश मिला है कि आप जितने भी ब्रांड बेच रहे हैं उनका सभी का बिल देना है। हम सभी को आज बिल दे रहे हैं और मतलब हमको ये आदेश मिल गया है और हम इसका पालन कर रहे हैं। आज 1 सितंबर से शासन और आबकारी आयुक्त महोदय ने ये निर्देशित किया है कि समस्त शराब दुकानों पे शराब उपभोक्ताओं को मदिरा का बिल दिया जाए। इस संबंध में जिला आबकारी छिंदवाड़ा ने कार्यवाही करते हुए समस्त शराब दुकानों पे बिल बुकों का संधारण करवा दिया है। संबंधित लाइसेंसी को ये निर्देशित कर दिया गया है कि ग्राहकों को मदिरा की खरीद पे बिल दिया जावे और यदि ऐसा कहीं नहीं पाया जाता, वैसे हमारे संपूर्ण फील्ड स्टाफ भी आज पूरे दिन से शराब दुकानों में इसी चीज़ का सुपरविज़न करता रहा कि शराब की बिल बुकों का संधारण हुआ है अथवा नहीं, या ग्राहकों को बिल दिए जा रहे हैं अथवा नहीं। तो यदि इस संबंध में कोई सभी दुकानों में सही स्थिति पाई गई, सभी दुकानों पे बिल बुकों का संधारण हो चुका है, बिल बुकें रखी जा चुकी हैं और यदि इस संदर्भ में किसी की कोई शिकायत प्राप्त होती है कि उसे बिल मांगे जाने पर भी बिल नहीं दिया जा रहा है या शराब की खरीद पे बिल नहीं दिया जा रहा है, तो इस संबंध में शासन के निर्देशानुरूप विधिवत कठोरतम कार्यवाही लाइसेंसी के खिलाफ की जाएगी। 6वीं से 12वीं कक्षाओं तक स्कूलों को 50% उपस्थिति और पालकों की लिखित अनुमति के साथ शुरू कर दिया गया है। इस तरह 1.5 सालों से भी ज्यादा अरसे से बंद सूने पड़े स्कूलों में रौनक लौटी है। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल लगभग 15 जुलाई से प्रारंभ हो चुके थे। अभी शासन का जो निर्देश आया है उसके अनुसार 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं 1 सितंबर से। 9वीं से 12वीं तक के तो अभी बच्चे सप्ताह में निश्चित दिन में आ रहे थे, पर अब प्रतिदिन सभी क्लास के बच्चे 50% उपस्थिति के साथ कक्षा में उपस्थिति हो रहे हैं और सभी बच्चे बहुत उत्साहित हैं। 6वीं से 8वीं तक के बच्चे भी, उनका बहुत लगभग 1.5 साल के बाद स्कूल खुला है, क्योंकि वे घर घर पहुंच के टीचर पढ़ाता था। अब वे स्कूल आए थे, बहुत उत्साहित थे। यहाँ इंग्लिश मीडियम भी खुल गया हिंदी के साथ साथ, तो सभी बच्चे पालक की अनुमति लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अनुशासन में स्कूल में आए थे। सभी कक्षाएं विधिवत संचालित की गई हैं। पूरा सुबह 6वीं से 8वीं तक की 7:30 बजे से 12 बजे तक और 10:30 बजे से लेकर 4:30-5 बजे तक कक्षाएं 9वीं से 12वीं की लगाई गई हैं। यहाँ लगभग 25 सेक्शन हैं 9वीं से 12वीं तक के और 6वीं से 8वीं तक के 6 सेक्शन हैं, जिसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम,
सभी की पढ़ाई विधिवत, बच्चों को टेस्ट भी शासन के निर्देशा के अनुसार संचालित किया जा रहा है और बच्चे बहुत उत्साहित हैं कि उन्हें बहुत समय बाद अब प्रतिदिन स्कूल आने मिलेगा। पर कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण सभी उस नियम का स्कूल अनुशासन प्रशासन के द्वारा पालन किया जा रहा है और इसके लिए सभी बच्चों की पढ़ाई आगे विधिवत संचालित हो सके, इसमें स्कूल प्रशासन ने पूरी व्यवस्था बना ली गई। नगर निगम का योजना कार्यालय उछल कर चलते विकास का उदाहरण पेश कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब विकास इधर से उधर गुजरा तो जंप करके गुजरा और योजना कार्यालय छूट ही गया। इस बड़े और अहम ऑफिस की छत साल और सरकारों के साथ अफसरों के बदलने के बाद भी टारपोलिन से पानी रोकने की जद्दोजहद करता है, जबकि इसी भवन में कई अहम दस्तावेज रखे जाते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस भवन में हमारा योजना कार्यालय संचालित है, ये भवन पुराना भवन है। इसके नवीनीकरण के लिए हमारे आयुक्त महोदय जी ने कहा भी है और चूँकि बारिश हो रही है, रिकॉर्ड हमारे ख़राब हो रहे हैं, इसकी जानकारी भी हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिया है और साहब का ये कहना भी है कि बरसात जैसे ही ख़त्म होती है हम इसका रिनोवेशन का काम चालू करेंगे या इसको अन्य जगह कहीं शिफ्ट करके पूरा डिसमेंटल कराने के बाद में एक नए तरीके से बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा हमारे साहब का कहना है। मैं उमेश पयासी, सिटी मिशन मैनेजर, नगर निगम। गोधुली वृद्धाश्रम पहुंचकर फोटो एवं वीडियोग्राफर एसोसिएशन के सदस्यों ने निराश्रित बुजुर्गों को खाद्य सामग्री बांटी और उनके साथ वक्त बिताकर उन्हें अपनेपन का एहसास दिया। और तो नहीं है कोई और कोई अंदर कोई है तो नहीं ना? नहीं अंदर वो दादी आ गए ना, उनको दे दो। अंकल जी आप पहचानते होंगे? दादी नारायण जी दे दीजिए। कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा की गई। पूरे गांव का एक लिस्टिक बना देंगे, बहुत बड़ा सा कुआं बना देंगे, इस प्रकार का लिस्टिक नहीं चलेगा। इसलिए यदि घरों की संख्या ज्यादा है तो दो लिस्टिक बनाए, 4 लिस्टिक बनाए और मेंटेनेंस में भी आसान होंगे और बनाने के लिए आसान। आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी सोचना होगा और आपको उसके भी होंगे, प्रोग्राम चलता भी होगा। इसमें जैसा यदि आपको याद है, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने कहा था, लिखा है वैसा बिल्कुल हो जाता है। इस सारा गोबर और गोमूत्र हम ट्रेन में छोड़ देते हैं या डिस्ट्रिक्ट में छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि इससे इसकी सॉलिड्स बहुत बढ़ जाएंगे, तुरंत वो ब्लॉक हो जाएगा। पक्षी प्रेमी दीपक राज जैन ने झाड़ में फंसी मैना की जान बचाकर दाना पानी खिलाया और मंत्र सुनाकर उसे जीवन दान दिया।
हाँ वो तो कटेंगे, क्या जोर लगाते हैं ना, से नहीं वो उसी से वो क्या सारा फंसा। हाँ इसको ब्लेड से काटना पड़ेगा धीरे धीरे। छोटी कैंची लगेगी यार, बहुत लंबा फंसा है यार। कर रहा है कि नहीं पंजा, बहुत देर से फंसे कर रहा है ना, फसल ली शायद। नहीं 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 आराम से उसको ना रमेश, इसको 2 बच्चे बस। ये बहुत दिन की प्यासी भाई। कर लो, मेहनत आनी है ना, गलगल गलगल जलपान करते हुए इधर डालना पड़ेगा। चलो ठीक है, देख लो देख लो। हाँ अब अच्छा लगा उसको, एक्शन में आई। पानी पीगी ना, रही हो उनको देख रही, पहचान ली। वो डेली बैठती है ना पेड़ पे, सबको ऋषि को भी पहचान रही, मंजर ऋषि का तो नहीं था। 21 की शुभ संध्या है और ये छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट के पास में चौकसे कॉलोनी है, जहाँ पर लगभग पूरी रात से कह लें या दिन से एक मैना है जो काफ़ी लंबी 40 से 50 फीट ऊपर झाड़ पे फंसी थी। हमारे शुक्ला जी हादरनी और पूरे मोहल्ले वालों ने हमें सूचना दी। मैंने सर्प मित्र हेमंत गोदरे से मदद मांगी और हम लोग चले आए इसका रेस्क्यू करने। नगर निगम की टीम से हमको अभी स्काई लैब आई और सभी चौकसे कॉलोनी के जितने भी अहिंसा प्रेमी हैं सबकी मदद से हमने यह मैना का रेस्क्यू किया। विशेष रूप से एक अपील है दोस्तों विनम्र, हम कई दिनों से आपसे निवेदन कर रहे हैं कि चाइना मांझा नहीं, कोई भी मांझे का बहिष्कार करें। अभी हेमंत भाई जब स्काई लैब से ऊपर पहुंचे 40-50 फीट ऊपर, इसको देखा तो इसके दोनों पंजे मांझे से लपटे हुए थे, काफ़ी घायल है, खून भी निकला है। और अभी इन्होंने नीचे ले आया, पूरे क्षेत्रवासियों ने इसको पानी पिलाया, भोजन कराया और इसके जो जख्म थे उसमें एंटीबायोटिक के रूप में हल्दी लगाया। अभी मैंने सिविल सर्जन डॉक्टर नीरापुरे जी जो पशु विभाग में, उनसे बात की है। कल सुबह हमको इसको पशु चिकित्सालय ले जाएंगे। अभी सबने मिलकर हमने इसको महामंत्र नमोकार सुनाया और कल इसका ट्रीटमेंट करा के वन विभाग को सौंप देंगे। और अगर ये मैना रानी हमारी उड़ने के लायक रहेगी तो इसको खुले आकाश में उड़ने के लिए विचरण करने देंगे। मैं आदरणीय शुक्ला जी, चौकसे कॉलोनी के तिवारी जी और चौकसे कॉलोनी जी के सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे जागरूकता का परिचय दें। और आपके माध्यम से अपील करता हूं कि जियो और जीने दो का जो संदेश है, सर्वोदय अहिंसा का संदेश है, वो प्राणी मात्र पे लागू करें, स्वयं भी जिए, सबको जीने दें। इसी पवित्र भावना के साथ में आदरणीय हमारे मित्र तिवारी जी और इनकी पूरी टीम को, चौकसे कॉलोनी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने अहिंसा का एक नेक कार्य किया, धन्यवाद। 11 सितंबर को संत श्री गजानन महाराज पुण्यतिथि महोत्सव की तैयारियों के लिए गजानन गुणगान मंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें सदस्यों ने चर्चा कर व्यवस्थाओं की रूपरेखा तय की। संत गजानन गुणगान मंडल छिंदवाड़ा द्वारा शिव गजानन मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में शेगांववासी संत गजानन महाराज का पुण्यतिथि उत्सव दिनांक 11 सितंबर को मनाया जाना है। जैसा सभी भक्तजनों को ज्ञात है, ये पुण्यतिथि उत्सव बृहद पैमाने पर मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया जाएगा और संत श्री गजानन महाराज का जो प्रिय प्रसाद है बेसन भाकर, वो भक्तों को वितरित किया जाएगा। जिस दिन पुण्यतिथि समारोह होगा उसका आरंभ अभिषेक से होगा, भजन होंगे, तत्पश्चात भंडारा होगा और भंडारे के पश्चात पालकी और पालकी के पश्चात इस पुण्यतिथि समारोह का समापन होगा। पुण्यतिथि समारोह में पूर्णतः कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सभी भक्तों को मास्क लगाकर प्रवेश दिया जाएगा। सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। शिव गजानन मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि इस उत्सव को मनाए जाने हेतु आज हमारे सभी संचालक मंडल और जो सभी हमारे सहयोगी हैं, हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शक मंडल है, उनके माध्यम से इस उत्सव को पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। सभी गजानन भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्यार्जन करें। जय गजानन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अनगढ़ हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की, पैर में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। ये भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, ये अपने अंदर वात्सल्य भाव उत्पन्न करने की। जो भगवान के वात्सल्य बाल रूप से जुड़ जाता है, उसके अंदर की सारी बाधाएं दूर हो जाती और उसी समय पर
मैया बढ़िया से वैसे ही वहां से चल दिए और जब चले नाली में जब जाकर के गिर गए कन्हैया, तो उसी समय पर मैया यशोदा ने नंद बाबा को लेकर के आई कि कन्हैया के दर्शन कर लो। नंद बाबा ने कहा कहाँ कन्हैया को दिख नहीं रहा। मैया ने कहा यही सन करके पूरे कपड़े खराब करके और हाथ पटक पटक करके कीचड़ में खेल रहे थे। मैया यशोदा को बड़ा बुरा लगा, कितना बढ़िया सा मैंने श्रृंगार बनाई थी, परंतु कन्हैया ने सब मेरी नाक कटा दिया। भगवान को लेकर के आई, पकड़ करके हाथ और एक मुक्का पीठ में लगाई। कहा कि यशोदा को कन्हैया के पहले जन्म की भी याद है। बोले क्या पहले जन्म में भगवान सुअर थे? बोले 12 अवतार में भगवान ने 12 का रूप धारण किया था। तो अब भगवान ने देखा नंद बाबा ऊपर बैठे हुए हैं और मैं सीढ़ी चढ़ूं कैसे। तो भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि अब सीढ़ी चढ़, मैं चढ़ तो गया परंतु उतर करके बाल चरित हरि बहुविध दिया की सदा उल्टी बहरार और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। 3 साल पूरे हुए और फर्स्ट ईयर की ना हुई परीक्षा, जबकि छात्रों ने बताया हर वर्ष की फीस ली गई। दिव्यांग एकता एवं कल्याण मंच ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, 100% दिव्यांग शिक्षिका का रोका जाए स्थानांतरण। कलेक्टर सौरभ सुमन ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, नए सत्र की चुनौतियों पर चर्चा और सीएम राइज स्कूलों के लिए दिशा निर्देश। और नगर निगम के योजना कार्यालय में इस वर्ष भी ना बन सकी छत की योजना, पॉलिथीन के घूंघट में कार्यालय। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।